माया सरोवर पार्ट 4। राजा कनकाक्ष तथा मंत्री धर्ममित्र सेवक के द्वारा लाई गई तलवार और मोतियों की माला को देख आश्चर्य में आ गए। मंत्री ने माला की जांच करके पूछा, महाराज, क्या यह माला युवरानी की हो सकती है? इसी प्रकार वह टूटी तलवार युवराज का ही तो नहीं? राजा ने माला तथा तलवार को बार बार उलट पलट कर देखा, तब कहा, यदि यह बात कही न गई होती कि ये चीज़ें जंगल में उस जगह प्राप्त हुई है जिस पेड़ के यहाँ युवराज और युवरानी गायब हो गए हैं, तो मेरे भी मन में यह संदेह कदापि पैदा न होता कि ये चीज़ें उन्हीं की हो सकती है। महाराज, आपका कहना सही है, पर इन चीज़ों से भली भांति परिचित लोगों को बुलवाकर सही निर्णय लेना होगा। राजा के आदेश पर एक सेवक युवरानी की प्रधान सखी मल्लिका को बुला लाया। मल्लिका अपनी युवरानी को गायब हो जाने पर बहुत दुखी थी। राजा ने उस माला को दिखाकर पूछा, यह अंतपुर में किसी युवती का होगा, देखकर उन्हें वापस कर दो। मल्लिका ने माला के प्रत्येक मोती को टटोल कर देखा। एक स्थान पर रुककर चिल्लाकर बोली, महाराज, यह माला निश्चय ही युवरानी की है। जब हम लोग जंगल में गए तब युवरानी इस माला को धारण किए हुए थी। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। मल्लिका ने जब यह बात स्पष्ट कर दी कि यह माला युवरानी की है, मल्लिका का जवाब सुनने पर राजा तथा मंत्री के मन में यह विश्वास जम गया कि यह माला निश्चय ही युवरानी कांचनमाला की ही है। और रही बात तलवार की, जयशील ने कहा, यह शत्रु से लगकर टूटी नहीं है, किसी शिला अथवा पेड़ के तने से टकराकर टूटी होगी। यदि ऐसी बात हो तो तलवार का दूसरा टुकड़ा उसी प्रदेश में प्राप्त हुआ होता ना? ये चीज़ें लाने वाले बहेलिए की बात क्या होगी? धर्ममित्र ने सेवक से पूछा। सेवक ने आगे बढ़कर मंत्री से कहा, महानुभाव, वह बहेलिया हमारे सवालों का जवाब देने की हालत में नहीं है। वह पागल की भांति डरी व सहमाई हुई दृष्टि प्रसारित करते हुए बार बार 2 पैरों वाला मगरमच्छ कहकर चिल्ला रहा है। उसके रिश्तेदार यह सोचकर कि उसमें भूत प्रेत का प्रवेश हो गया है, ओझा से इलाज करा रहे हैं। इतने में सिद्ध साधक चौंक उठा और कहा, महाराज, हम वहाँ पर पहुंचकर असली बात का पता लगाएंगे। हमें अनुमति दीजिए। राजा तथा मंत्री ने अपनी सम्मति दी। दूसरे ही क्षण जयशील और सिद्ध साधक राजसेवकों के द्वारा लाए गए घोड़ों पर सवार हो चल पड़े। इस प्रकार वे सेवक को लेकर घंटों पर यात्रा करके जंगल के एक वटवृक्ष के नीचे पहुँचे। वटवृक्ष के नीचे 10-12 बहेलिए जमा थे। बीच में पागल बहेलियों को रस्सियों से बांधकर रखा था। एक ओझा जैसा व्यक्ति धूप देते एक हाथ में ठड़ी लाठी तथा दूसरे हाथ में नीम की टहलियाँ ले उछलता कूदता उसे जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाम हट फट हाम ह्रीम। साधक ने सिर हिलाते चिल्लाने वाले ओझा की ओर दृष्टि प्रसारित की। अपने हाथ की लाठी उठाकर चिल्ला पड़ा, ठहर जाओ। ओझा ने साधक की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा। इतने में राजसेवक ने उसे कहा, अरे कम्बक ओझा, इन्हें तुम समझते ही क्या हो? ये तो राजा दरबार के मांत्रिक है। सेवक के मुंह से ये बातें सुन ओझा घबरा गया और सिद्ध साधक की ओर डरी व सहमी हुई नज़र दौड़ाने लगा। ओझा सिद्ध साधक के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। साधक ने उसे माफ़ करके बहेलिए के पास गया और बोला, अरे भीमदास, तुमको डराने वाले 2 पैरों वाले मगरमच्छ को इस वीर युवक जयशील ने तलवार के घाट उतरा है। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उठ खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम्हें माला और टूटी तलवार कहाँ मिली। इससे बहेलिया ने कहा, सरकार, लगता है कि माला तथा तलवार के 2 पैरों वाले
मगरमच्छ पिशाच उठा ले गया होगा। इस पर राजा का सेवक बहेलिये से बोला, अरे कमबख्त, वे दोनों चीज़ें ले जाकर मैंने खुद राजा के हाथ सौंप दी है। मैं जब उन्हें ले जा रहा था तब तुम पागल की तरह चिल्लाते ज़मीन पर लेट रहे थे, लेकिन यह बात तुम नहीं जानते। चाहे तो अपने रिश्तेदारों से पूछ लो। बहेलियों में से एक ने चिल्लाकर कहा, हाँ रामदास, राजा के कर्मचारी का कहना सत्य है। यह उत्तर सुनकर बहेलिया संतुष्ट हुआ और सिद्ध साधक से बोला, सरकार, जटाओं वाला यह बरगद पिशाचों का अड्डा है। राजा के बच्चे जब इधर से निकले तब यही पिशाच उन्हें उठाकर ले गए होंगे। यह शब्द सुनकर जयशील खींच उठा। अपना सिर हिलाकर साधक से बोला, साधक, अनावश्यक देरी क्यों करते हो? हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि युवराज तथा युवरानी का अपहरण करने वाले लोगों का पता लगवाए। यह बात तुम जल्दी जान लो, समझे? अरे रामदास, यह तलवार और माला तुम्हें कहाँ मिली? मगरमच्छ वाला वह पिशाच तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ा? उस संबंधी पूरे विवरण बता दो, सिद्ध साधक ने पूछा। बहेलिये ने एक बार अपना गला संवार कर कहा, सरकार, आज सवेरे मैं धनुष और बाण लेकर शिकार करने चल पड़ा। मुझे उस सामने वाले वृक्ष की डाल में से जंगली मुर्गों की बांग सुनाई दी। मैंने दबे पाँव चलकर उस पर बाण चलाया, लेकिन बाण उसके पंख में जा लगा। मुर्ग चिल्लाकर ऊपर उड़ा। बाण के रोकने के कारण वह उड़ न पाया और उस झाड़ी में जा गिरा। जयशील ने बहेलिये की बातों को काटते हुए कहा, उस झाड़ी को तो दिखाओ, यहाँ पर तो कई कांटों वाली झाड़ियाँ हैं। इसके बाद बहेलिया जयशील तथा सिद्ध साधक को एक घनी कांटीली झाड़ी के पास ले गया। तब जयशील ने उससे पूछा, क्या तुम्हें इसी झाड़ी में मोतियों की माला और टूटी हुई तलवार मिल गई? जी हाँ सरकार, बहेलिये ने उत्तर दिया। बहेलिये की बात पूरी होने के पहले ही सिद्ध साधक ने झुककर झाड़ी में देखना बंद किया और उछलकर बोला, जयशील, महारण्य के बीच कांटीली झाड़ी में प्राचीन ताड़ पत्रों वाला ग्रंथ है। जय महाकाल की। इन शब्दों के साथ साधक झाड़ी में से एक छोटा सा ताड़पत्रों का बंडल निकाल लाया। कहानी और है।